नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीबक क्लासेस में। आज हम संविधान के अंतर्गत आपका टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक का नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि हमने संविधान में जो अलग अलग अनुच्छेद जोड़े हैं, अलग अलग प्रावधान जो जोड़े हैं, वो प्रावधान हमने अलग अलग संविधान से लिए हैं। और वो अलग अलग देशों के संविधानों से जो प्रावधान लिए हैं, तो कौन सा प्रावधान हमने किस संविधान से हमने कौन सा प्रावधान लिया है, ये परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम देख लेते हैं और हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में कि उन प्रावधानों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करते रहेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो उनमें पहला प्रावधान आता है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, मौलिक अधिकार, जो कि भाग 4 के अंदर भाग 3 के अंदर हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक रखे हुए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, उनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन, इसका मतलब है कि जैसे न्यायालय एक बार निर्णय दे देता है, उसके बाद अपने निर्णय को ही दोबारा से वो अवलोकन कर सकता है और अपने निर्णय को बदल सकता है। ये अधिकार न्यायालय को दिया गया है। और ये कहाँ से प्रावधान लिया है? हमने संविधान से, यानी कि हमने अमेरिका से जो है प्रावधान लिया है। ठीक है। इसके बाद हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता। देश के अंदर संविधान हमारा सर्वोच्च है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये प्रावधान भी हमने लिया है कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, उसमें ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन के द्वारा चुनकर आता है। ठीक है। फिर बात करें महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम महाभियोग कहते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत जिसका प्रावधान किया गया है, उसको भी हमने यूएसए से लिया है। फिर बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति जो पद है वो हमने प्राप्त किया अमेरिका से। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय है ना, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की क्या विधि होनी चाहिए, तो उनको हटाने की जो विधि है वो भी अमेरिका से ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 360 के अंदर एक प्रावधान है वित्तीय आपातकाल का। तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है। आपको पता होगा देश के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। बात करें ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, तो सबसे पहला लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली। जैसे संसद ब्रिटेन के अंदर होती है, वैसे ही भारत के अंदर भी संसद है। और संसद के यहाँ पर भी 2 सदन रखे गए हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इस तरह के वहाँ पर भी 2 सदन होते हैं। और संसद का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, भारत देश के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें भारत देश की नागरिकता लेनी होती है अगर हमें भारत में रहना है। अन्य कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि वहाँ पर आपको रहने के लिए एक तो देश की नागरिकता लेनी पड़ती है और एक प्रांत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर डबल नागरिकताएं चलती हैं। पर भारत के अंदर आपको केवल एकल नागरिकता का प्रावधान मिलता है। तो ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। फिर विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि किसी भी विधि को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्या होती है डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा समझे तो, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति जब किसी विधि को अनुमोदित कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो जो अधिनियम है वो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो विधि बनाने का जो अधिकार है, प्रोसेस है, विधि बनाने की प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा जो रिट जारी करने का जो प्रावधान है, तो अलग अलग प्रकार की हमारे सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की जो रिट दी गई हैं, रिट का जो विशेष अधिकार दिया गया है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर बात करें आयरलैंड से क्या लिया है? तो डीपीएसपी है ना, इनको शॉर्ट में बोलेंगे हम क्या? डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये प्रावधान है डीपीएसपी का। और नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये है, सरकार को अपनी नीतियां बनाने के लिए जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए वो सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। ध्यान ये रखना है कि ये सिद्धांत कंपलसरी
नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यहाँ पर हमने देख लिया कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होगा, ये प्रावधान है। राष्ट्रपति कैसे हटाया जाएगा ये भी अमेरिका से लिया है, परंतु आयरलैंड से हमने ये लिया है कि राष्ट्रपति को चुनेगा कौन, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो उसका प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, आपको पता होगा कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अलग अलग फील्ड के सामाजिक और आर्थिक सामाजिक फील्ड में जो अच्छे व्यक्तियों ने काम किया है, अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। कुछ राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और कुछ का चुनाव होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना में हमने लैंग्वेज का यूज़ किया है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए, किस प्रकार का प्रावधान होगा, वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, हमने अलग अलग पद पे बैठे हुए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग शक्तियां दी हैं और हर व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, कोई किसी की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता, तो शक्तियों का विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसदीय विशेष अधिकार जो हैं वो हमने लिए हैं और संवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो हमने लिया है। जो हमारी अनुसूची 7 है वहाँ पर संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूचियाँ हैं, तो वहाँ से हमने जो संवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके पश्चात जर्मनी से क्या लिया है, तो देखिए आपातकाल जब लगता है देश के अंदर, उस दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। उस अधिकार को भी हमने कहाँ से लिया है, ये जर्मनी से लिया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास वो कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कनाडा के पास। अगला प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिए, देखिए संघात्मक विशेषताएं हमने लिए हैं। अच्छा, कनाडा के बारे में याद रखना है, आज के समय जो टॉपिक आपका कनाडा के विषय में चल रहा है उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे ना। संघात्मक विशेषताएं जो हैं ये हमने कनाडा से ली हैं, यानी संघ जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। अपशिष्ट विधायी शक्तियां, यानी देखिए अपशिष्ट विधायी शक्ति का मतलब ये है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिन विषयों को संघ इन तीनों सूचियों में नहीं रखा गया है, अगर कभी ऐसा कोई विषय निकल के आता है जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में और ना ही संवर्ती सूची में, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो वो होता है केंद्र को। इसलिए उसे कहा जाता है अपशिष्ट विधायी शक्तियां, यानी कि जो बच गया है शेष उसे क्या बोलते हैं, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यों के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्तियां होती हैं उसकी प्रोसेस भी हमने कनाडा से ली है। और संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह से करना है ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। चलते हैं आगे दक्षिण अफ्रीका के पास। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या लिया है कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रावधान रखा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रोसेस क्या रहेगी। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इसके पश्चात रूस से हमने क्या लिया है, तो मौलिक अधिकारों को हमने लिया है रूस से, जो हमने अलग से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक प्रावधान जोड़ा था, जिसके तहत हमने संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, ये दोनों जोड़े थे और इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया है। एक चीज़ और याद रखना है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में एक बात और याद रखना है कि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। उस समिति का नाम क्या है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया, रूस से लिया। ठीक है, इसके बाद हमने जापान से क्या लिया, तो जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
यानी देश के अंदर कोई भी प्रोसेस जो स्थापित की जाएगी वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार, कानून के अनुसार प्रक्रिया का प्रावधान किया जाएगा। और सबसे अंत में हम चलें तो फ्रांस से भी हमने कुछ सीखा है। फ्रांस से एक बात तो महत्वपूर्ण यह है कि आपको ये भी याद रखना है कि जो लिखित संविधान का प्रावधान है, लिखित संविधान किसने दिया है? ये प्रावधान हमें फ्रांस ने दिया है। विश्व के अंदर पहली बार लिखित संविधान फ्रांस ने बनाया था, इसलिए कहा जाता है कि लिखित संविधान किसकी देन है? फ्रांस की देन है। इसके अलावा संविधान में क्या लिया, प्रस्तावना में क्या लिया देखते हैं। गणतंत्रात्मक, ये शब्द हमने इनसे लिया है, ठीक है, गणतंत्रात्मक शब्द। और प्रस्तावना में जो हमने लिया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसके अंदर जो हमने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं, अलग समता है, कुछ अलग अलग बंधुताएं हमने दी हैं। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो भी हमने फ्रांस से ही प्राप्त किए हैं, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में ही किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सारे प्रावधान फ्रांस से लिए हैं। तो दोस्तों ये थे आपकी क्लास जिसमें मैंने बताया आपको विदेशी स्रोत यानी संविधान में कहाँ कहाँ से हमने ऐड किए हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत।